नमस्कार साथियों। देखिए साथियों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ठीक है, तो दाखिल खारिज तो बहुत देखे होंगे, लेकिन मैं आज आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आप स्पष्ट पकड़ सकते हो ये दाखिल खारिज सही है कि नहीं। वरना वो ज़मीन आपको भविष्य में दिक्कत करेगी, दाखिल खारिज भले ही हो, ठीक है। और यदि आप करवा रहे हो तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि भाई आप भी अपना चेक करें कि दाखिल खारिज सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और देखिए, अगर आप किसी भी मैटर में बेहतर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खरीद चुके डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना है कि वो प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्रियन से अधिक कोई केस तो नहीं चल रहा, सरकारी ज़मीन तो नहीं, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है। देखिए साथियों, मैंने कई आदेश देखे, लगभग मैंने 100 आदेश देखे होंगे, तो उसमें से केवल 1 या 2 ही आदेश इस प्रकार के होते हैं, और जबकि यही आदेश सबसे बेस्ट है। अब आप कहेंगे भाई जब 98 आदेश हो रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या? दिक्कत ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे स्पष्ट बैनामा संख्या खुला है। देखिए, विक्रय विलेख संख्या 11168 दिनांक 12/7/2024 स्पष्ट यहाँ पे बैनामा विक्रय विलेख खुला है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि इस विक्रय विलेख के आधार पर उन्होंने दाखिल खारिज किया, तब मैंने दाखिल खारिज किया। अब आप कहेंगे इसमें नई बात आपने क्या बताई, समय बर्बाद किया। चलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ धोखाधड़ी हो रही है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये नंबर है बहुत बड़ा, ठीक है, ये नंबर है 10 बीघे का, 1 बीघा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, इस प्रकार से हो गया, इतना बड़ा है। अब देखिए, जमीन नंबर है 475। अब मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मैंने कराया बैनामा संख्या, जैसे एक बीघा खरीदा, मैंने कराया बैनामा संख्या 2, दूसरा खरीदा बैनामा संख्या 3, तीसरा खरीदा बैनामा संख्या 4 कराया, ठीक है। अब चौथा खरीदा बैनामा संख्या मान लीजिए नाम है 5, मैंने 5 बैनामा कराए, दाखिल खारिज मैंने कराया कितने का? ओनली 3 का, दो मतलब दूसरे का, चौथे का, पाँचवें का, 3 दाखिल खारिज कराए। अब जब आप खरीद रहे हैं, और देखिए ये होता है, अक्सर ऐसा होता है, कई बार क्या होता है कि आप एक ही गाटा में दो दो तीन तीन बार प्रॉपर्टी खरीदते हो, ठीक है, और प्रॉपर्टी डीलर तो निश्चित ही खरीदते हैं, ठीक है ना। तो अब 3 बार दाखिल खारिज हुआ, तो उसमें जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी डीलर है, वो ये पता नहीं चल पाता है 3 बार दाखिल खारिज हुआ कि ये बैनामा जो 3 बार जो हुआ वो किन किन बैनामा का दाखिल खारिज हुआ। अब इस प्रकार से अगर हुआ होता कि बैनामा संख्या 2 का दाखिल खारिज किया जाता है, बैनामा संख्या 3 का दाखिल खारिज किया जाता है, आज बैनामा संख्या 5 का दाखिल खारिज किया जाता है, तो आप पकड़ लेते कि भाई 2 का हो गया, 3 का हो गया, 5 का हो गया, चौथे वाले का नहीं हुआ, चलिए चौथे वाले का करवाइए वरना मैं ज़मीन खरीदूंगा नहीं। अब वो कर क्या रहे हैं? प्रॉपर्टी डीलर, बड़ा सा घाटा है, 10 बीघा का है, उन्होंने 5 बार में 5 बीघा ज़मीन खरीदी, 5 रजिस्ट्रियाँ कराई, दाखिल खारिज कराया मात्र 3 का, और धड़ल्ले से ज़मीन बेच रहे उस पर। फिर बाद में जो लोग खरीद रहे हैं उनका दाखिल खारिज नहीं होता, क्यों? क्योंकि आप कभी भी देख लेना आदेश, देखना। अब देखिए साथियों, ये वाला दाखिल खारिज देखिए, इसमें क्या, इसमें कहीं भी बैनामा संख्या नहीं दी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये गाटा संख्या दिया गया है, ये गाटा संख्या दिया गया है, ठीक है, खाता संख्या, ये रकबा दिया गया है, ठीक है, ये उनका पता का कुछ दिया गया है, निवासी उसका दिया गया है, कानपुर उस पर बात संख्या दी गई है, ठीक है। यहाँ पे जो है तो इस प्रकार से, ठीक है ना। अब देखिए इसमें मैं आपको दिखा दूं, हाँ इसमें बैनामा क्रमांक दिया गया है, बहुत अच्छा हुआ है, ये भी बैनामा अच्छा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अधिकतर जो है बैनामा क्रमांक नहीं देते, लेकिन अब जो है तहसीलदार जो अच्छे होते हैं वो बैनामा क्रमांक भी देते हैं, ठीक है ना। तो बैनामा क्रमांक होना उसमें ज़रूरी है, बैनामा क्रमांक नहीं है तो दिक्कत होती है, उससे पता नहीं हो पाता है कि भाई आज तक कितने बैनामा हुए। मान लीजिए 10 बैनामा हुए, 1 2 3 4 5, तो ये क्लियर नहीं हो पाता कि कौन से बैनामा का दाखिल खारिज नहीं हुआ। अगर हुआ होगा मान लीजिए 3 का हुआ तो उसमें मेंशन होगा 3rd वाले बैनामा का दाखिल खारिज किया जाता है, तो वो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो आप ये देखें दाखिल खारिज में कि बैनामा संख्या हमारा शो किया गया है कि नहीं शो किया गया है, ठीक है। बाकी मान लीजिए आप कोई कानूनी सलाह विशेषज्ञ द्वारा लेना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।